दोस्तों, महान विद्वान आचार्य चाणक्य द्वारा मानव जीवन के विकास के लिए चाणक्य नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों का उल्लेख है। यह बातें मनुष्य को विकट परिस्थितियों से निकालने में मदद करती है। आचार्य चाणक्य द्वारा अपनी चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मनुष्य को सबसे अधिक दुख होता है। दोस्तों, यूं तो जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं जो दुखदाई होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे कारण है जिसके पीछे हर कोई दुख और खेद प्रकट करता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, पत्नी से वियोग, अपनों से बेइज्जती, कर्ज का बोझ और गरीबी एवं दरिद्रता मनुष्य को अंदर से दुखी ही नहीं बल्कि उसकी दृढ़ता को भी तोड़ देती है। यह चार कारण मनुष्य को अंदर से जला देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पत्नी का बिछड़ना है दुखदाई। दोस्तों, व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी से वियोग सबसे बड़ा दुख होता है। पत्नी जीवन भर अपने पति का साथ देती है और उसके परिवार को संभाल कर रखती है। ऐसे में पत्नी का वियोग एक पति कभी सहन नहीं कर पाता है। हर एक मोड़ पर उसे अपनी पत्नी की याद सताती है। वह आजीवन उसकी याद में दुखी होता है। अपनों द्वारा किया गया असम्मान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती है वह ग्लानि से भर जाता है। अपनों द्वारा किया गया असम्मान उसके लिए बड़ा दुख का कारण बन जाता है। वह धीरे धीरे एक मृत व्यक्ति की तरह बनता चला जाता है। उसकी इच्छाएं और अपनों के प्रति प्रेम नश्वर होता चला जाता है। कर्ज का बोझ है दुख का कारण। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्जा व्यक्ति को अंदर से खा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में परिवार को खुशहाल रखने के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब कर्ज के तले दब जाता है तब उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। वह अपने आप को अत्यंत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगता है। गरीबी व दरिद्रता करती है आत्मा को दुखी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनती है। एक गरीब व्यक्ति हर रोज अपनी इच्छाओं को मारकर स्वयं की आत्मा को दुखी करता है। वह हर रोज अपनी इस दरिद्रता से उभरने के लिए लड़ता है, लेकिन वह इस गरीबी की गर्त में गिरता जाता है, जो कि उसे अंदर से मृतक के समान बना देती है, जिससे ना कोई इच्छा रहती है और ना ही उत्साह रहता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। हर दिन की तरह राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद देकर पहुंच गया। चरवाहे को देख राजा कृष्णदेव ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। चरवाहा बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दीवार ढह गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वहीं जब मैंने उसे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उसके पहले तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, महाराज, दीवार गिरने के कारण बकरी मरी, लेकिन इसके लिए उस अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। राजा के साथ दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी तेनालीराम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने तेनालीराम से तुरंत पूछा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोले, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दे दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने लाऊंगा।
राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, इसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। इस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वही हुआ ना। तेनालीराम को चरवाहे के पड़ोसी की बात सही लगी, इसलिए तेनालीराम ने उस मिस्त्री को बुलाया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो वो मजदूर है जिन्होंने मसाले में ज्यादा पानी मिलाकर मसाले को खराब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत ना बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं है मालिक, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाजा न लगा सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। तेनालीराम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने ही दिया था, उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमजोर बन गई। फिर क्या था? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही है और तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई। जब बात घूम फिरकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और न्याय का गुणगान करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।